I scored 95 in science, 93 in maths and 92 in Sanskrit in class 10 board examination and this is how it happened. Hi, I am उत्कर्ष एंड स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवर एंड नॉलेज पर। आज मैं आपको अपना वो पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ जिसकी मदद से मैंने अपने क्लास 10th में क्लास 12th में अच्छा स्कोर किया और यकीन मानिए कि मेरे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, अगर आप मेरे बताए गए पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आइए जानते हैं उसको। अगर आप क्लास 10th के स्टार्टिंग में है, क्लास 9 के स्टार्टिंग में है, चाहे क्लास 12th के स्टार्टिंग में है, तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए और वो होना चाहिए आपका नोट्स। जो सर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका तो नोट्स होना ही चाहिए। उस चैप्टर के 2-3 पेज में एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए जो कि आपके एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सारा चैप्टर, जितना भी बड़ा चैप्टर हो जाए, चाहे वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हो जाए, चाहे वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो जाए, वो एक बारी में रिवाइज हो जाए। आपको पूरा बुक ना पढ़ना पड़े एग्जाम टाइम पे, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप फिजिक्स के लिए बना रहे हैं, आप अगर मैथ्स के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला सीट भी जरूर बना ले। उस फॉर्मूला सीट में क्या होना चाहिए, एक पेज का फॉर्मूला सीट होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये एक पेज है तो इस एक पेज को हम एक फॉर्मूला सीट बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे कि एक चैप्टर का यहाँ पे नाम लिख लेंगे और उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वाले फॉर्मूला हो, उसको एक पेज पे लिख देंगे। एक चैप्टर के लिए एक पेज, 15 चैप्टर के लिए 15 पेज, एकदम कॉन्साइज एंड क्लियर नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स 2-3 दिन पहले पढ़ सकते हैं। फॉर्मूला सीट आप एग्जाम के 1 घंटे पहले भी रिवाइज करके जा सकते हैं। आपका सारा कॉन्सेप्ट, आपका सारा थ्योरी, आपका सारा फॉर्मूला एक बार एग्जाम से पहले खुद ब खुद रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो आपका आता है डेली रूटीन। आपको हर एक सब्जेक्ट को कितना घंटा देना है वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। क्या होता है कि जब हमारे थाली में ऐसे बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी करते हैं कि इनमें भी मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, पहले मैं उनको खाऊंगा और उसके बाद ऐसे करके। तो वैसे आपको सब्जेक्ट में करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बेसिस पे आप एक डेली रूटीन बना सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें, मैथ बहुत सारे बच्चों का स्ट्रांग नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों का स्ट्रांग होता है। तो मैथ के लिए चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, आपको हर एक दिन लगभग 1 से 2 घंटे तो लगाना ही है, क्योंकि मैथ्स आपसे प्रैक्टिस मांगता है, मैथ्स आपसे रिवीजन मांगता है। मैथ चाहता है कि आप मैथ्स को पेन और नोटबुक लेके सॉल्व करते जाए। ढेर सारा क्वेश्चन चाहिए, ढेर सारा प्रैक्टिस चाहिए, तब आपका मैथ जो होगा वो स्ट्रांग बनेगा। उसके बाद आता है साइंस की। तो साइंस के लिए आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन को आपको रट जाना है कि इस लाइन में क्या बोल रहा है, इस लाइन में क्या बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन ऐसा बोला जाता है, ऐसे बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट होता है, और यकीन मानिए कि एनसीईआरटी जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता ही होता है। उसके बाद अगर बात करें संस्कृत की, बाकी सारे सब्जेक्ट की, तो बाकी सारे सब्जेक्ट को भी आप ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे आज 2 घंटे ये पढ़ना है, 3 घंटे ये पढ़ना है, 1 घंटे ये पढ़ना है, वीक और स्ट्रांग के बेसिस पे। उसके बाद आपका आता है कि क्या एनसीईआरटी जरूरी होता है, क्या एनसीईआरटी इनफ होता है। तो अभी मैंने बताया कि हाँ, एनसीईआरटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो आपके एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट से ही होते हैं, एनसीईआरटी के बिहाफ से ही होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले एनसीईआरटी को प्रेफर करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी इनफ नहीं होगा। हाँ, थ्योरी के लिए, समझने के लिए, स्कूल के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ऐसा बोला जाता है, सीबीएसई बोलता है कि हमें जो बच्चा एनसीईआरटी कर लेगा उसका हो जाएगा। तो हाँ, 80% 90% चांस है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन उसमें आपके 60-70 मार्क्स पक्के हैं। 90, 95, 99 लेके आना है तो आपको अलग से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसका सॉल्यूशन आपके पास लेके आता है ओसवाल। क्योंकि जब कभी भी क्लास 10th 12th बोर्ड का हो सवाल तो सही जवाब है ओसवाल। देखिए,
ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये बुक है या वगैरह वगैरह या कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने ये एक्सपीरियंस करा है मेरे सारे दोस्तों से, मैंने खुद से देखा है उस बुक को, मैंने खुद उसका रिव्यू करा है और वो एकदम बेस्ट बुक होने वाला है आपकी तैयारी के लिए, चाहे वो आप क्लास 10th में हो, चाहे वो आप क्लास 12th में हो। क्यों? क्योंकि देखिए ये है आपका क्लास 10th का साइंस का ओसवाल का बुक। देखिए क्या क्या दिया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है वो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। और इसमें क्या दिया है गया है कि अगर आप एक अपना चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन भी देगा। देखिए आपके पास PYQ देगा, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देंगे, लेकिन उसके अलावा भी आपके पास यहाँ पे माइंड मैप मिलने वाला है। और जब आप उस चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं तब भी आपके पास एक सीट मिलेगा जिसमें ढेरों सारा क्वेश्चन होगा आपके रिवीजन के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका क्या होगा, हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको मिलेगा क्या, माइंड मैप मिलेगा, रिवीजन नोट्स मिलेगा। तो अब आपको रिवीजन नोट्स यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाने का झंझट ही खत्म। और जो हम बोल रहे थे फॉर्मूला सीट, तो फॉर्मूला सीट भी बनाने का झंझट खत्म। ये है आपका फॉर्मूला सीट। इसमें हर एक चैप्टर का बेहतरीन तरीके से दिया गया है। देखिए इसमें एक शॉर्ट नोट्स मिलेगा, इसमें भी शॉर्ट नोट्स मिलेगा, फॉर्मूला भी मिलेगा, इसमें भी फॉर्मूला मिलेगा। तो आपको हर जगह से फ़ायदा ही है। तो जो आप सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम के लास्ट में या फिर एग्ज़ाम के 1-2 महीना पहले खरीदेंगे बुक और उससे ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसा नहीं। आप एक चैप्टर को ख़त्म करिए, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उसको ख़त्म करिए। पहले NCERT और उसके बाद ओसवाल, क्योंकि सही जवाब ही है ओसवाल। तो ये है आपका वो ओसवाल का बुक। सबसे पहले आपको तो कंटेंट मिल जाएंगे, यानी कि कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। उसके बाद सिलेबस, लेटेस्ट CBSE का सिलेबस, और उसके बाद प्रैक्टिकल का भी सिलेबस कि आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल आपके स्कूल में मिलेंगे। उसके बाद ट्रेन एनालिसिस, यानी कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आपको फार्मूला सीट मिल जाएगा जहां से आप अपने फार्मूला को रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद टॉपर के हैंड राइटिंग में नोट्स, उसके बाद हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, फिर माइंड मैप, और भी ऐसे आपको कलरफुल पेजेस में आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा बेहतरीन तरीके। मेरी मानो तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको परचेज करना चाहो तो जाके डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से करिए और मेरा कूपन कोड यूज करिए, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और गेट अप टू 25 से लेकर 35% तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। नोट्स हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, डेली रूटीन हो गया, उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी। तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को लेकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, ऐसा बोला जाता है और ऐसा ही होता है। उसके बाद अगर बात करें तो वन शॉट देखिए, वन शॉट अगर आपको क्लास में पढ़ाई गई बातें नहीं समझ में आती है तो वन शॉट होता है 1-2 घंटे का, आप उसको घर पे आके एक बार और देख सकते हैं ताकि आपका जो थ्योरी हो, जो आपका कॉन्सेप्ट हो, वो 100% क्लियर हो जाए। और भी ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में।